फ्रेंड्स, पौधों की अच्छी ग्रोथ और उनमें ढेरों फूल पाने के लिए हमें मौसम के हिसाब से और पौधे की ज़रूरत के हिसाब से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे पौधों पर फर्टिलाइज़र का उपयोग पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूं जिसको आप अभी नवंबर के महीने में डालें, जिससे आने वाली सर्दियों में पौधे लगातार ग्रोथ करें और उनमें आप ढेरों फल फूल पा सकें। इसके साथ ही पौधे को बदलते मौसम में इंसेक्ट फ्री भी रखना होता है, क्योंकि बदलते मौसम में पौधे बीमारी की चपेट में बहुत जल्दी आते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र पौधे को इंसेक्ट, चींटी और फंगस से फ्री रखेगा। पोषक तत्वों की बात करें तो एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ों को मजबूत बनाने का काम करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो पीली नहीं होंगी पौधे में, और पत्तियों में चमक रहेगी, पौधा घना हरा भरा रहेगा। सर्दियों में आपने देखा होगा अक्सर पौधे रूखे रूखे बेजान नज़र आते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या पौधा ग्रोथ रोक देता है। तो यदि आपके प्लांट के साथ ये समस्या है तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट में डालें। आप देखेंगे कि पौधा बहुत ही अच्छा हरा भरा घना हो गया है और पत्तियों पर और फूलों पर चमक है। 2 चीज़ों के इस्तेमाल से मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। वैसे तो इसका यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर गुलाब, गुड़हल, गुलदाउदी, अपराजिता, पारिजात जैसे सभी फूलों वाले पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट्स यदि आपने लगाए हुए हैं और यदि आप चाहते हैं कि पूरी सर्दियों उनमें अच्छी ग्रोथ हो और लगातार फूल आएँ, तो इसके लिए आप इस फर्टिलाइज़र को अभी इस समय ज़रूर डालें। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ्रेश टी लीफ का। चाय पत्ती हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। फ़ायदे की बात करें तो प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है, और जितने भी फूलों वाले पौधे हैं वो एसिडिक सॉइल में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो यदि तमाम फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब मिट्टी के पीएच में गड़बड़ी है। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से मिट्टी का पीएच बैलेंस होगा और पौधे फूल देना शुरू कर देंगे। फ्रेश टी लीफ की जगह आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो तभी आपको उसका यूज़ करना है। मैं यहाँ पर फ्रेश चाय पत्ती का ही यूज़ करूँगी। तो आपको ले लेना है एक बर्तन। पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और प्लांट में आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो मैंने 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती इसमें डाल दी है। अब जो दूसरी चीज़ है वो प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र के साथ साथ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करती है और हमारे सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो चलिए मैं चलती हूँ अपने एक पौधे की तरफ। यह है एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा का ही इस्तेमाल मैं आज फर्टिलाइज़र में करने वाली हूँ। तो इसकी एक अच्छे जेल वाली लीफ को कट कर लेते हैं। एलोवेरा में मैं आपको बता दूँ लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कि प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। एलोवेरा का फर्टिलाइज़र आप महीने में 1 बार अपने प्लांट पर ज़रूर दीजिएगा। तो मैं एक लीफ कट कर लेती हूँ। इसे हमें अच्छी तरह से धो लेना है। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना होगा। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स लगभग 1 मुट्ठी मैंने ये एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं। इसको भी हमें इसी चाय पत्ती के साथ डाल देना है। अब हमें भर देना है लगभग 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी, और फ्रेंड्स ढककर रखना है हमें सेमी शेड एरिया में 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स 24 घंटे पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार करके रखा है। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र हमें मिलेगा। पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और एलोवेरा भी अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो गया है। इसको हमें लकड़ी की मदद से अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें इसे छानना है। तो छानने के साथ ही हम इसे डाइल्यूट करेंगे। डायरेक्ट प्लांट पर हमें अभी इसे यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स
डाइल्यूट करने के लिए जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 से 6 गुना सादा पानी ले लेना है। तो मैंने ये सादा पानी ले लिया है और इसमें ही इस फर्टिलाइज़र को छान लेती हूँ। इस तरह से ये प्लांट में डालने के लिए फर्टिलाइज़र तैयार है। यदि आप प्लांट पर स्प्रे कर रहे हैं तो फ्रेंड्स थोड़ा सा सादा पानी और मिला लें। कहने का मतलब थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट कर लें। और सॉइल में यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप इस तरह से सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों ही तरीके बताती हूँ। पहले हम प्लांट की सॉइल में डालेंगे। फर्टिलाइज़र डालते समय पौधे की मिट्टी को साफ़ कर लें। किसी तरह का खरपतवार या कचरा है उसको हटा लें। चाहे तो एक दिन पहले आप मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई भी कर सकते हैं। तो आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से इस तरह से मिट्टी में डाल देना है। मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। हल्की सी नमी हो मिट्टी में, ड्रेनेज होल से फर्टिलाइज़र बाहर ना निकले, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब हम प्लांट पर स्प्रे करते हैं। तो फ्रेंड्स स्प्रे करते समय आपको प्लांट चेंज कर लेना है। दोनों काम एक ही पौधे पर नहीं करना है। स्प्रे करने के लिए हम एक स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल करेंगे। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो थोड़ा सा सादा पानी फर्टिलाइज़र में और मिला लें, जिससे कि ये अच्छी तरह से डाइल्यूट हो जाए। क्योंकि जो एलोवेरा का जेल होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, तो स्प्रे करते समय हमें कोई समस्या ना हो। इस तरह से आपको स्प्रे बॉटल में भर लेना है। फिर आपको अपने प्लांट पर अच्छी तरह से फ्रेंड्स स्प्रे करना है। इस तरह से इस फर्टिलाइज़र की यूज़ से आपके पौधे रहेंगे हरे भरे, पत्तियों पर रहेगी चमक और देंगे ढेरों फूल। थैंक यू।